हम जिनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं उनसे ही यह पूरा संसार चल रहा है, यानी कि सूर्यदेव। सनातन धर्म में सूर्यदेव को प्रत्यक्ष देव माना गया है क्योंकि हम इन्हें देख सकते हैं। यह एक जलते हुए पिंड के आकार के है और भारतवर्ष में सूर्यदेव की पूजा भी की जाती है। सूर्यदेव का वर्णन आपको ऋग्वेद, रामायण, महाभारत और पुराणों में मिल जाएगा। इन्हीं की कृपा से धरती पर पलने वाले सभी जीवों का जीवन चलता है। पहली सुबह पेड़ पौधे और पत्तों की होती है जो अपने से ऊपर की ओर उठते हैं और फिर पशु पक्षी और जीव जंतुओं। हम इंसानों का भी दिन शुरू होता है। इंसान अपनी जिम्मेदारियों के पीछे भागने लग जाता है और जानवर अपनी भूख मिटाने के पीछे भागने लग जाते हैं। गर्मियों के मौसम का आखिरी चरण यानी कि आखिरी दौर चल रहा है। धीरे धीरे सब सूखता हुआ नजर आ रहा है। पानी की कमी महसूस हो रही है। कुछ जानवर गर्मियों से बचने के लिए कीचड़ का सहारा ले रहे हैं। कहीं पानी की कमी से जीव जा रहे हैं। कई जगहों पर नदी, तालाब, पोखर सब सूखते हुए नजर आ रहे हैं। जल्दी ही बारिश नहीं हुई तो सूर्यदेव सब नष्ट कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं। सूर्यदेव कुछ भी नष्ट नहीं करते। इंसानों से ज्यादा नुकसान कोई नहीं करता और बढ़ते हुए दूषित वातावरण को देखते हुए लगता है जैसे बारिश भी बहुत कम होने लगी है। पिछले कुछ वर्षों से मौसमों में बदलाव महसूस किया जा सकता है। सारे मौसम जैसे एक माह पीछे जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। हर मौसम में जैसे आपको गर्मियाँ महसूस होगी। बढ़ती हुई गर्मी के कारण जानवरों के लिए खाने की भी कमी पड़ रही है। खाने के नाम पर बस सूखी घास और उनकी जड़ें ही बची हुई है। जल्दी ही बारिश ना हुई तो सारी चीजें धीरे धीरे करके सूख जाएगी और पानी सूख जाने की वजह से बारिश भी बहुत कम होगी। इस धरती पर पलने वाले सभी जीव निस्वार्थ जीवन जीते हैं, सिवाय हम इंसानों के। जीव जंतु, पशु पक्षी सभी कुदरत से कुछ ना कुछ लेते हो और उतना ही कुदरत को देते हैं। हम इंसान जितना कुदरत से लेते हैं उतना कुछ भी नहीं कुदरत को देते। इंसानों की ओर से कुदरत को कुछ देने की बात करें तो हम सिर्फ प्लास्टिक, बची कुछ चीजें और गंदा पानी, धुआं और ये सब भी दे सकते हैं। आज के युग की बात करें तो बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो पर्यावरण को बचाने के पीछे लगे हुए हैं। अगर जीवन में कुछ अच्छा करने का मन करे तो कुदरत ने हमें जितना दिया है उतना ही हम कुदरत के लिए करें। जितना हो सके हमें मिलकर अपने देश की भूमि को बचाना होगा, वरना दूषित वातावरण को देखते हुए लगता है कि धीरे धीरे सूरज की किरणें धरती तक पहुँचना ही बंद हो जाएगी। जितना हो सके पर्यावरण को साफ रखे और वातावरण को दूषित होने से बचाए। और अगर ऐसा नहीं किया तो धीरे धीरे पॉल्यूशन के चारों ओर बादल छा जाएंगे और सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाएगी। और अगर कुछ वर्षों तक ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे करके चारों ओर अंधेरा छा जाएगा। और सोचो अगर सूर्यदेव की किरणें ही ना धरती पर पड़े तो ऐसा होने से पृथ्वी पर जीवन खतरे में आ जाएगा। जितना हो सके हमें वातावरण को दूषित होने से बचाना होगा और कुदरत के साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना करें। वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो मैं किसी एक इंसान के बारे में नहीं बात कर रहा। हमें सबको मिलकर काम करना होगा पर्यावरण को बचाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।